बच्चों, मैंने आपको अभी समझाया भाषा क्या होती है। जब हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वही भाषा होती है। अगर हम चुप रहेंगे तो कुछ भाषा ही नहीं होती। लेकिन हम भाषा को कई रूपों में, दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, एक मौखिक ओरल और एक लिखित रिटन में, राइटिंग में। ठीक है। तो बच्चों, और पहले तो क्या होता था, पहले सांकेतिक भाषा पॉइंट आउट करके भी करते थे उसको, लेकिन अब मौखिक और लिखित में ज़्यादा चलती है और सांकेतिक भाषा चलती है पर वो कम चलती है। मौखिक और लिखित हमारे भाषा के दो मेन रूप हैं, दो मेन पार्ट है। मौखिक में आता है बोलकर और सुनकर, और लिखित में आता है लिखकर और पढ़कर। अब देखो, भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ, अब आप देखो टीचर अनु मैम बोल रही हैं तो कुछ ना कुछ लेटर्स उनके मुंह से निकल रहे हैं, कुछ शब्द निकल रहे हैं, तभी मैं बोल पा रही हूँ। तो उनके शब्दों की लिपियाँ पहले लिखने के लिए लेटर्स बने होंगे, फिर वो वर्ड बने होंगे, फिर वो वाक्य बने होंगे, तभी तो मैं बोल पा रही हूँ। तो भाषा के लिखित रूप को जिन लिपि कहते हैं, मतलब जो लेटर्स हम लिखते हैं एक प्रॉपर वे में, उसको हम लिपि कहते हैं। अब देखो, भाषा के दो रूप होते हैं। एक तो वर्बली बोलते हैं, ओरल बोलकर, उसे बोलते हैं मौखिक, ओरली, और लिखकर, लिखित रिटन में, राइटिंग में। ओके। अब भाषा के कार्य क्या हो गए, अब आप बताओ क्या हो गए। जब हम टीवी पे कोई चीज़ सुनते हैं और हम तो सुन रहे हैं और एंकर बोल रही है, तो सुनना और बोलना। पढ़ना, मैं पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर ब्लैक बोर्ड पे समझाती है, बच्चे लिखते हैं। तो ये सब हमारी बातें, देखो ये बच्ची कह रही है मैं रूही हूँ, ये देखो ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बोल रही है, ये लड़की कह रही है मैं रूही हूँ। ये हमारे दादाजी हैं और दादाजी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और ये बच्चा लिख रहा है। तो हमारे भाषा के क्या काम हो गए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, मौखिक और लिखित में। अतः हम कह सकते हैं कि जब हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे वो बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर कही गई हो, वही भाषा कहलाती है। अब आप समझ गए। इसलिए भाषा के लिए बोलना ज़रूरी है, अपने मन के बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपना अच्छा, यानी भाषा के मुख्य दो रूप है, लिखित भाषा लिखकर पढ़कर, मौखिक भाषा बोलकर सुनकर। अब बच्चों, आप मेरी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ध्यान से समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा भाषा क्या है। ठीक है, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज का सुविचार ये है कि देखिए, भाषा तो हमने सीख ली, लेकिन हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। हमारी भाषा, हम किसी के साथ भी बात करें, वो मीठी होनी चाहिए, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। तो वो भी भाषा में ही काम करती है। अगर हम बोल रहे हैं तो हमें मीठा बोलना चाहिए, तो हम मीठी वाणी होगी, वही हमारी भाषा का अच्छा काम करेगी। धन्यवाद। आज का सुविचार यही है।